फ्रेंड्स, मैं नवलेश आज आप लोग के लिए त्रिकोणमिति का एक नया चैप्टर चालू करने वाला हूं, जिसमें आप लोग का कुछ बातें पिछले वीडियो में बता चुके होंगे। जिसमें मैं आज बताने वाला हूं कि सबसे पहले समकोण त्रिभुज, त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब होता है समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में सबसे पहले कोण और भुजा के साथ संबंध स्थापित करने वाले हिपार्कस नामक गणितज्ञ थे, जिन्होंने सबसे पहले कर्ण, आधार और लंब को स्थापित किया था कोण के साथ। जो मैं आज बताने वाला हूं कि कोण और भुजा के बीच कैसे संबंध स्थापित की जाती है, कौन भुजा कर्ण होती है, कौन सा भुजा लंब होती है, कौन सा आधार होती है। तो मैं थोड़ी सी एक वीडियो के माध्यम से आप लोग के पास एक बात स्पष्ट करूंगा। कहा गया है कि समकोणीय त्रिभुज है, अर्थात मैं लिया ए और यहाँ पे लिया बी, यहाँ पर लिया सी। जब एक लाइन एक दूसरे पर खड़ा होता है तो इसके बीच बनने वाले कोण को कहते हैं 90 डिग्री, अर्थात 90 डिग्री कहते हैं, ठीक है। और 90 डिग्री जैसा ही समझना है, जिसमें एक कोण अगर मान लिया जाए कि थीटा मान लेते हैं, ठीक है, ऊपर भी मान सकते हैं और नीचे भी मान सकते हैं, तो 90 डिग्री सामने वाले को कहेंगे कर्ण कहेंगे। जो 90 डिग्री सामने बनेगी भुजा रहेगी भुजा, उसको कहेंगे कर्ण, और कर्ण को इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कहते हैं, ठीक है। और इसको संकेत देते हैं एच से। अगर मान लिया जाए कि थीटा का संकेत नहीं किया जाए तो नीचे वाले कोण को ऊपर वाले से संबंध दर्शाना है, लेकिन अगर मान लिया जाए कि मैंने थीटा यहाँ पे बोध कर देता हूँ तो कहेगा सर थीटा ही क्यों, तो ग्रीक अक्षर से कुछ भी सूचित कर सकते हैं। हाँ, कोण को किसी भी मात्रा में सूचित किया जाता है, कोण ए, कोण बी, कोण सी, माने अल्फाबेटिकल मान भी और ग्रीक अक्षर भी। तो थीटा लिए तो थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। लंब को इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है, इसको कहते हैं पी शॉर्ट में। और शेष जो भुजा बच जाती है उसे कहा जाता है आधार, ठीक है, और इसको इंग्लिश में कहते हैं बेस, अर्थात बी कहते हैं। तो ये सबसे पहले आप लोगों को पहचानना आना चाहिए कि कौन सा कर्ण होती है, कौन सा आधार होती है, कौन सा लंब होती है। यदि कहेगा सर यदि मैंने थीटा को उलट दे, अगर मान लिया जाए कि थीटा को उलट दिया जाए, जैसे ए बी और सी यहाँ पे कर्ण है, ठीक है, 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री हमेशा बदलता नहीं है, एकदम फिक्स रहता है। 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण होती है और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है जो कभी बदलती नहीं है। ये आधार और लंब बदलते हैं। अगर मान लिया जाए कि अगर ये थीटा ले लिए तो थीटा के सामने लंब, बात करें, बोला लंब, और जो बच जाता है कोण और बचा हुआ भुजा को कहा जाता है आधार। तो मैं इस बात से स्पष्ट कर दूंगा कि कर्ण हमेशा फिक्स होती है और आधार और लंब आपस में बदलते रहती है। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होती है। 6 का मैंने नाम लिखवा चुके, लेकिन फिर दोबारा आप लोग के पास फॉर्मूला के साथ दिखा देंगे, जिसमें साइन कहां से आता है। तो सबसे पहले साइन कहां से आता है ये बात आप लोग के पास स्पष्ट होना चाहिए कि साइन को क्या कहते हैं। साइन थीटा कैसे हो गया, कॉस थीटा कैसे हो गया, टेन थीटा कैसे हो गया, सेक थीटा कैसे हो गया, कॉट थीटा कैसे हो गया, कॉसेक थीटा कैसे हो गया। तो सबसे पहले उसका पूरा नेम जानते हैं, अर्थात पूरा नाम। तो पूरा नाम मतलब यहाँ पर लिखते त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होती है, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है, ठीक है, जिसमें मैं पूरा नाम के साथ लिखूंगा। जैसे साइन, SIN, शॉर्ट कैसे आता है, अगर मान लिया जाए इसका शॉर्ट में लिखता हूं, अगर मान लिया जाए कि इन लोग का शॉर्ट लिखते हैं, तो शॉर्ट लिखने के लिए हर का 3 अक्षर ने लिया था। जो त्रिकोणमितीय अनुपात का व्याख्या किया था हिपार्कस नामक गणितज्ञ ने, खगोल शास्त्र भी कह सकते हैं उसे, तो साइन का 3 अक्षर लिया, SIN, ठीक है, और इसका भी लिया cos, COS, 3 अक्षर लिया, इसका भी 3 अक्षर, इसका भी 3 अक्षर, और इसमें भी 3 अक्षर लिया tan, इसमें भी 3 अक्षर लिया cot, इसमें भी 3 अक्षर लिया sec, इसमें भी 3 अक्षर लिया, लेकिन गड़बड़ा गया, ठीक है, cos 2 आ गया। तो हिपार्कस ने कहा कि अगर cos 2 बार रहेगा तो बच्चे कंफ्यूज आ जाएगा कौन सा फॉर्मूला लगावे, तो इसका 5 अक्षर लिया जाता है, cosec बना दिया जाता है, ठीक है। अब समझना है कि थीटा क्यों आता है, तो थीटा की जगह कुछ भी डाल सकते हो तुम, लेकिन यहाँ पर थीटा जोड़ देते हैं ताकि याद करने में बच्चों को आसान हो। जैसे साइन प्लस थीटा, साइन प्लस थीटा, साइन प्लस टेन प्लस थीटा, कॉट प्लस थीटा, सेक प्लस थीटा और कॉसेक प्लस थीटा। तो ये आ गया, अब क्या हो गया, ये हो जाएगा क्या चीज, साइन थीटा, कौन सा हो जाएगा, साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा tan थीटा,
ये हो जाएगा कॉट थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। ठीक है, ये आप लोग के पास फॉर्मूला आया है और इस फॉर्मूला को आप लोग के सामने लिखेंगे कि कौन सा P होता है, कौन सा H होता है, कौन सा B होता है, कौन सा H होता है। तो सबसे पहले ये त्रिकोणमितीय अनुपात आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात से कौन सा फॉर्मूला बनता है। जैसे साइन का पूरा नाम लिखे तो साइन को 3 अक्षर लेता है, कोसाइन को 3 अक्षर, टेंजेंट का 3 अक्षर, ये कॉट का कोटेंजेंट का 3 अक्षर, सेकेंड का भी 3 अक्षर और कोसेकेंट का भी क्या अक्षर, 3 अक्षर को लिया है। तो अगला मैंने थीटा जोड़े क्यों, क्योंकि कोण को दर्शाने के लिए कोई मात्रक होना जरूरी होती है, जिसमें कोण को थीटा में सबसे ज्यादा व्यक्त करता है, सबसे ज्यादा प्रचलित रूप थीटा होती है, इसलिए थीटा से बोध किया। अब आता है त्रिकोणमितीय अनुपात, अगर लिखे हैं तो एक ही वीडियो में सब सारा चीज लिख देता हूं। ये होता है साइन थीटा का फॉर्मूला P/H, ठीक है, लेकिन यहां तक आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का, ये तो मैंने शॉर्ट रूप लिखा, और हिंदी त्रिकोणमितीय अनुपात जो 6 था उसका शॉर्ट नेम लिखा दिए थे। शॉर्ट नेम के साथ इसका कुछ फॉर्मूला होते हैं जो बेसिक फॉर्मूला होते हैं। सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात का बेसिक फॉर्मूला जो होती है, यही बेसिक फॉर्मूला होता है, इसी से सारा मैथ बनाई जाती है और इसी से सारा रिलेटेड होती है PVH निकालने के लिए। तो सबसे पहले साइन थीटा मैंने लिखा, तो साइन थीटा को लंब बटा कर्ण होती है, साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब को परपेंडिकुलर आप लोगों को पहले समझाए थे कि यदि मैंने किसी त्रिभुज को अगर लेते हैं तो सबसे पहले ये 90 डिग्री होती है, ठीक है, ये थीटा होता है, तो ये P होता है अर्थात लंब होता है, ये कर्ण होता है और ये आधार होता है। तो कर्ण को H से और B आधार को B से और लंब को P से सूचित करते हैं। तो मैंने यहाँ लिखने वाले हूँ साइन थीटा बराबर P बटा साइन थीटा और लंब बटा कर्ण अर्थात P/H। अगला कहा गया cos थीटा आधार बटा कर्ण, तो आधार को सूचित करते हैं B से और कर्ण को सूचित करते हैं H से, हाइपोटेनियस से। दूसरी बात बोले टैन थीटा को अगर मान लिया लंब बोलते हैं तो P/B होता है, और कॉट थीटा होता है B/P होता है, सेक थीटा होता है क्या चीज, H/B होता है, और कर्ण बटा लंब है तो H/P होता है। अर्थात हिंदी याद रखिएगा तो इंग्लिश याद होगा और इंग्लिश याद रखिएगा तो हिंदी याद होगा। आप लोग को जिस मर्जी में याद करना उसमें याद कर सकते हैं। साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण P/H, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण B/H, टैन थीटा लंब बटा आधार P/B, कॉट थीटा आधार बटा लंब B/P, सेक थीटा कर्ण बटा आधार H/B, कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब H/P। अब आता है इसका भी सारा याद हो जाएगी। अगला बोला साइन थीटा होता है P/H अर्थात लंब बटा कर्ण होती है। अब समझना है कि लंब बटा कर्ण है तो कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, लेकिन टैन थीटा याद करने के लिए लंब है ऊपर में तो लंब है ऊपर में टैन में, नीचे में आधार है कॉस के तो नीचे में आधार हो जाएगा तथा टैन थीटा हो जाएगा लंब बटा आधार, और कॉट थीटा का विपरीत है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ विपरीत वाले कौन सा होता है। तो विपरीत में क्या होता है, सबसे पहले आप लोग को समझना है कि इसका विपरीत कौन सा फॉर्मूला होती है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा के बराबर। तो सबसे पहले यहां लिख देते हैं साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा नहीं 1/कॉसेक थीटा। क्यों लिखेंगे, लेकिन ये भी फॉर्मूला लिखने से पहले आप लोग यहां देख सकते हैं कि उल्टा है कि नहीं। साइन थीटा का मिलवा रहे हैं, देखो ठीक है, इसमें लंब बटा कर्ण है तो इसमें कर्ण बटा लंब है, उल्टा फॉर्मूला। अगला आते हैं कॉस में क्या कर रहा है, आधार बटा कर्ण, तेरा में कर्ण बटा आधार। अगला बोला गया टैन थीटा, तो टैन थीटा होता है कॉट थीटा के बराबर, अर्थात कहा जाए कि टैन थीटा कॉट के विपरीत है, तो उल्टा है। देखो लंब बटा आधार है, तेरा में हो जाएगा आधार बटा लंब हो जाएगा। आज तक इनवर्स फॉर्मूला पूछा नहीं, लेकिन मैं उसकी थोड़ी सी चर्चा कर देता हूं कि ताकि इनवर्स फॉर्मूला क्या होता है, अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो आप लोग से बन जाएगा क्वेश्चन। सबसे पहले इनवर्स फॉर्मूला होता है क्या, जैसे मैं पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं साइन इनवर्स थीटा, तो साइन इनवर्स थीटा का मतलब होता है 1/साइन थीटा, और 1/साइन थीटा क्या फॉर्मूला होता है, कॉसेक थीटा का। अर्थात कह सकते हैं कि साइन इनवर्स थीटा का फॉर्मूला है कॉसेक थीटा के। उसी प्रकार अगर मान लिया जाए कि दूसरा लिखते हैं कॉस इनवर्स थीटा, तो 1/कॉस थीटा ने, 1/कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है सेक थीटा के, अर्थात सेक थीटा। तीसरा फॉर्मूला लिखते हैं, तीसरा जो होता है टैन इनवर्स थीटा, और टैन इनवर्स थीटा होता है 1/टैन थीटा।
अर्थात हो जाएगा कोची कॉट थीटा। अगला मान लीजिए चौथा है क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन कहेगा कॉट इनवर्स थीटा, और कॉट इनवर्स थीटा होता है 1/कॉट थीटा, अर्थात कहा जाए तो tan थीटा। क्या पूछेगा tan थीटा। अगला पांचवा फॉर्मूला है सेक इनवर्स थीटा, और सेक इनवर्स थीटा होता है 1/सेक थीटा, और 1/सेक थीटा होता है कोजी कॉस थीटा। अगला बोला गया छठा फॉर्मूला कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा के कॉसेक इनवर्स तो 1/कॉसेक थीटा बराबर साइन थीटा। बोल सर ये नहीं समझ में आ रहा है 1/, कैसे हो जाता है? तो यदि इनवर्स में, इनवर्स क्या होता है? अगर किसी संख्या के या किसी अलजेब्रा मान का अगर मान लिया जाए कि पावर -1 हो तो उसे इनवर्स कहा जाता है। जैसे हम -1 है पावर में, तो जब नीचे आता है नहीं तो माइनस पलट कर हो जाता है जी प्लस में, माइनस हो जाता प्लस, तो 1/साइन इनवर्स नहीं साइन थीटा। कॉस इनवर्स है तो 1/कॉस थीटा, अगर tan थीटा है तो 1/tan थीटा, कॉट थीटा है तो 1/कॉट थीटा, सेक थीटा सेक इनवर्स थीटा तो 1/सेक थीटा, और कॉसेक इनवर्स तो 1/कॉसेक इनवर्स, अर्थात उल्टा होगा। उल्टा का फॉर्मूला आप लोग को लिखाए थे उसका उल्टा होता है, जैसे साइन का उल्टा 1/साइन थे तो 1/कॉसेक थीटा, 1/कॉस थीटा तो सेक थीटा, 1/tan थीटा तो कॉट थीटा, ये आप लोग को पहले लिखा चुके हैं। अगला अत्यंत फॉर्मूला VBI है जो एग्जाम में एक साल छोड़कर एक साल आ जाता है, अर्थात प्रति साल एक क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है एक, ये सबसे ज्यादा बार पूछने वाली क्वेश्चन है, और सबसे ज्यादा मैथ भी बनता है इस पे कि साइन इनवर्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है कितना 1। अगर मान लिया जाए कि साइन स्क्वायर थीटा इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस, सॉरी की कर रहा है, जैसे साइन है तो इधर प्लस हो जाएगा कॉस हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर तो स्क्वायर इधर आरएचएस तरफ जाता है क्या हो जाता है रूट हो जाता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा। अगला जो फॉर्मूला है अगला मान लिया जाए कि साइन रह लिया, अभी कॉस रह देंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर है तो उधर रूट चढ़ जाएगा, अर्थात कॉस थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा। ये आप बताओ एक फॉर्मूला से 1 2 3 4 को निकला, और चारों एक ही का रूप है। अगर मान लिया चारों नहीं मुझे याद है तो ऊपर वाला याद होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। अगर मान लिया जाए कि याद है तो सारा आप लोग बना सकते हैं, लेकिन अगर फॉर्मूला याद है तो और बेस्ट है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर इधर प्लस में तो आरएचएस तरफ जाएगा माइनस में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे तो हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगला मान लिया कॉस रेल दिए साइन के भेज देंगे जाएगा दोनों, तो हो जाएगा कुछ कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आप लोग का बेस्ट है, जिसमें एक और फॉर्मूला 3 फॉर्मूला होता है ऐसा ऐसा, एक और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है एक, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर इधर टेन है माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, अर्थात 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगला सेक थीटा बराबर पूछेंगे तो हो जाएगा क्या रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगला अब टेन इधर जाएगा और एक इधर आएगा, अर्थात इधर टेन प्लस में नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो टेन स्क्वायर थीटा एक इधर प्लस में नहीं आएगा तो कुछ हो जाएगा माइनस में, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, अर्थात कहे टेन थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बताओ इससे भी 4 फॉर्मूला, और एक और है जो होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये बेस्ट फॉर्मूला है। अगर मान लिया जाए कि एग्जाम में आ जाए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा के। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है, तो साइन स्क्वायर थीटा के। रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के करे तो साइन थीटा के। तो अगर मान लिया जाए कि ये याद है और ये याद हो गया, रूट वाला पूछ दे तो अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो रूट आउट नहीं रहेगा, अगर रूट है तो यहाँ पर स्क्वायर नहीं रहेगा। तो ये आप लोग का बेस्ट फॉर्मूला है जो आप लोग को आशा करते हैं कि याद कर लीजिएगा, जिसमें एक और बता देंगे। ये लास्ट फॉर्मूला है आप लोग को त्रिकोणमिति का 8.1 बनाने का, ठीक है। ये कहा गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1।
अर्थात कहा जाए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा पर होता है 1। ये त्रिकोणमिति का लास्ट फॉर्मूला है, जिससे आप लोग का 8.1 एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगा, था बना लीजिएगा। ठीक है, जिसमें मैं पहला फॉर्मूला बना रहा हूं, कॉसेक स्क्वायर थीटा इधर माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर तो रूट चढ़ जाएगा, अर्थात कॉसेक थीटा और हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अगला क्या करना है, कॉट को एलएचएस तरफ नहीं आरएचएस तरफ भेजना है, तो इधर माइनस होने गया तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, अब एक इधर प्लस में नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब होता है कॉट स्क्वायर, नहीं स्क्वायर नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये त्रिकोणमिति का अंत फॉर्मूला है, अर्थात कहा जाए द फॉर्मूला इज द एंड। ये 8.1 का है। 8.1 का टोटल फॉर्मूला मैं आज इस वीडियो के माध्यम से स्पष्ट कर दिए हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग का ये वीडियो अच्छा लगा होगा और 8.1 बना भी लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बने तो कमेंट में उसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा, जिससे मैं आप लोग को अगले वीडियो में माध्यम से इसका सॉल्यूशन करके डाल दूं। तो आशा करते वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक कमेंट सब्सक्राइब अवश्य करें।